मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप यू आर फिट एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने आपको वीडियो सेंड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसमें कुछ सिक्के हैं जो कि 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के हैं। फिर कह रहा है कि जो 10 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों का कितना है, 4 गुना है। जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनसे 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, 8 गुना है। 1 रुपए के सिक्के हैं वो 10 रुपए के सिक्के उससे 16 गुना है। फिर कह रहा है इफ ऑल द मनी इन द पिगी बैंक एड्स अप टू ₹555, फाइंड द नंबर ऑफ ₹10 कॉइंस इन इट। अगर सभी सिक्कों को जोड़ने पर आपके पास कितने रुपए होते हैं, 555, 555। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसमें 10 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो देख लीजिए भाई, जो निकालना है उसी को हमने मान लिया x, क्योंकि अब पता नहीं है ना 10 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो हमने कहा लेट 10 रुपीज कॉइंस बी x। हाँ, पता नहीं है 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। फिर आपको जो दिया गया है वो लिखते हैं। आपको क्या दिया गया है कि जो आपके 10 रुपए के सिक्के हैं वो कितना है, 4 टाइम्स है 5 रुपए के सिक्कों से। यानी कि 10 रुपए के सिक्के आपके x थे, x का कितना हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे किसके, 5 रुपए के सिक्के के, ठीक है। तो भाई 5 रुपए के सिक्के से 10 रुपए का सिक्का 4 गुना है, तो 5 रुपए का सिक्का कितना होगा भाई, 1/4 होगा। देखिए जब 4 को यहाँ भेजेंगे तो 5 रुपए का सिक्का कितना आएगा, 1/4 ही तो आएगा। जितना भी होगा, मान लो y होता है या कुछ भी होता, हमने 5 रुपए ही मान लिया उसे, ठीक है। तो वो कितना होता, 1/4 ही तो होता। तो अब हम लिखेंगे कि जो आपका 5 रुपए का सिक्का है, ₹5 कॉइन को हम क्या कहेंगे कि ये भाई 10 रुपए के सिक्के का कितना है, 1/4 है। फिर कह रहा है 2 रुपए का सिक्का, जो 2 रुपए का सिक्का है आपका वो 10 रुपए के सिक्के का कितना है, 8 गुना, यानी कि 1/8x। फिर आपसे कह रहा है 1 रुपए का सिक्का है आपके पास जो कि कितना है, 16 टाइम्स। देखिए ये 16 टाइम्स नहीं है, जो 10 रुपए का सिक्का है आपका वो उनका ये पार्ट है। आपने फ्रैक्शन पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि इन सभी को ऐड कराने पर कितना आता है, 555। तो 555 जब इन सभी को ऐड कराएंगे तब आएगा, देखिए x प्लस 1/4x प्लस 1/8x प्लस 1/16x इक्वल टू 555। क्या ये आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई 10 रुपए का सिक्का है, कितने हैं नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे वो होंगे तो 10 रुपए की डोमिनेशन में ही। एक सिक्का होगा तो 10 रुपए, 2 हुए तो 20 रुपए, 3 हुए तो 30, 4 हुए तो 40, कुछ ऐसा ही तो सिक्के चलेगा। अब कितने सिक्के हैं नहीं पता तो, लेकिन होंगे तो 10 के मल्टीपल में ही। सिमिलरली जो आपके 5 रुपये कॉइन होंगे वो 5 रुपए के मल्टीपल में होंगे, जो 2 रुपये के कॉइन होंगे वो 2 रुपीज के मल्टीपल में, और जो 1 रुपये का कॉइन होगा वो तो सिमिलर ही होगा, 1 से किसी का ही मल्टीप्लाई कराएंगे सेम नंबर मिलेगा। अब देखिए आपका आया यहाँ 10x, यहाँ पर 5/4x, यहाँ पर आपका 2/8x और यहाँ पर 1/16x इक्वल्स 555। यहाँ आप एलसीएम लेंगे सभी का, कितना आएगा आपका, 16 आएगा। देखिए 4 2 8, 8 2 16, 4 4 16, 8 2 16। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ मिलेगा 160x प्लस 20x प्लस 4x प्लस x इक्वल्स 555।
इन सबको ऐड कराने पर आपको आएगा 185/16 x इक्वल 555। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या, 555 इंटू 16/185। आप 185 से 555 का डिवाइड देंगे, आपका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 3 सा 48। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स। 10 रुपए के सिक्के कितने थे आपके, x, और x की वैल्यू कितनी आई है 48, तो 10 रुपए के सिक्के कितने हो गए आपके 48। अगर आपसे पूछता कि सभी सिक्कों की वैल्यू बताओ, अगर सभी की पूछता तो आप सब में क्या 48 का इंटू करा देते। देखिए 16 3 सा 48, 8 6 सा 48, 4 12 सा 48। अब आप अगर इन सभी को ऐड कराएंगे तो 555 आएगा। देखिए क्यों, 48 टाइम्स 4 12 5 60, 6 2 12 and 3 1 3। देखिए 540, 550 और 555 आया। देख लीजिए, अगर समझ में ना आए तो हमें बाद में मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A rectangular plot is fenced with 150 meter long wire. Find the dimension of the plot if its length is twice its breadth. आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, ठीक है, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका कुछ ऐसा, ठीक है, इसकी कह रहा है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। वो कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है। अगर हमने कहा ब्रेथ 10 होती तो लेंथ कितनी होती 20 होती, अगर ये 20 होती तो ये 40 होती। यही सीक्वेंस चलता रहता। लेकिन यहां पर हमें पता ही नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो हमने मान लिया कि भाई ब्रेथ हमारी जो है क्या है x है, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 2x। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है इज फेंस विथ 150 मीटर लॉन्ग वायर। देखिए भाई फेंस का मतलब क्या होता है, तार बांधना। आपने देखा होगा घर पर हम सेफ्टी के लिए फेंसिंग करते हैं, बाहर तार बांध देते हैं ताकि कोई जो जानवर जो फालतू होते हैं आवारा घूमने वाले घर के अंदर ना आए। आप खेतों में देखेंगे लोग बांध देते हैं ताकि ये जो कैटल्स हैं आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, वो नुकीले से तार होते हैं। उसको बांधेंगे तो भाई हम आउटर बाउंड्री पे ही तो बांधेंगे, यहाँ बीच फील्ड में तो बांध नहीं देंगे। और जब आउटर बाउंड्री की बात होगी इसका मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है, और पेरीमीटर आपको दिया गया 150 मीटर। क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने कहा है लेट द ब्रेथ बी एक्स। मान ली ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या होगी आपकी 2x हो जाएगी। अब आपको दिया क्या गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब पेरीमीटर हमें पता है कितना है 150, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है आपकी x, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और 3 2 6x, और पेरीमीटर कितना दिया गया है आपका 150। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल 150 अपॉन 6, 25 6 150,
50, यानी कि आपको आपकी ब्रेथ मिल गई कितने 25। तो आपकी लेंथ कितनी होगी उसकी 2 टाइम्स, यानी कि 25 टू ज़ा 50 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मिसेस जैन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। जो मिसेस जैन है वो अपनी डॉटर की एज का कितना है 5 टाइम्स है। अगर उनकी डॉटर 4 साल की होगी तो मिसेस जैन कितने 20 इयर्स की होंगी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, अगर उनकी एज जो भी है तो उनकी डॉटर की एज कितनी होगी उससे 4 गुना कम होगी। ठीक है, देखिए आपको मिसेस जैन और उनकी डॉटर के बारे में बोला गया है। हमने मान लिया लेट डॉटर्स एज बी एक्स। हमने मान लिया लड़की की उम्र कितनी है एक्स ईयर्स है। ठीक है, तो उसकी जो मॉम है यानी मिसेस जैन तो मिसेस जैन की एज क्या होगी। उन्होंने कहा मिसेस जैन 5 गुना ज्यादा है अपनी बेटी से। बेटी एक्स ईयर की है तो मिसेस जैन कितनी होंगी 5x ईयर्स की होंगी। फिर कह रहा है आफ्टर 6 years शी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। ये तो भाई आपकी बात हो गई किसकी प्रेजेंट की। ठीक है, अब वो 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब भी आफ्टर या लेटर की बात करते हैं यानी कि फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमारी एज क्या होगी बढ़ेगी यानी ज्यादा होगी, यानी कि एजेस प्लस होंगी। तो आफ्टर 6 ईयर क्या होगा आफ्टर 6 ईयर्स डॉटर की एज में भी 6 ईयर बढ़ेंगे, मम्मी की एज में भी 6 ईयर्स बढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आज से 6 साल बाद जिस एज का मैं हूं, मैं आज 25 का हूं, तो आज से 6 साल बाद मैं 31 का होऊंगा। तो 6 साल बाद आप सभी की एज भी तो 6 साल ज्यादा होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं 31 का होऊंगा, आप 12, 13, 9, 10 के हैं तो उतने के ही रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो 6 साल बाद क्या होगा डॉटर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 6 ईयर, और मिसेस जैन की एज 5x प्लस 6 होगी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि 6 साल बाद मिसेस जैन जो कि 5x प्लस 6 ईयर की होंगी वो अपनी डॉटर की एज का कितना हो जाएंगी 3 टाइम्स हो जाएंगी, यानी कि जितने की उनकी डॉटर है उससे कितना 3 टाइम्स हो जाएंगी। अगर उनकी एज 6 साल बाद जो कुछ भी होगी वो उनकी डॉटर का कितना होगा 3 गुना होगा। इसको आप सॉल्व कराएंगे तो आपको मिलेगा 5x प्लस 6 इक्वल 3x 18। तो यहां से आपको आएगा 5x प्लस का है यहां आएगा तो माइनस का 3x इक्वल यहां प्लस का है यहां आएगा तो माइनस 18 माइनस 6, तो आपका 2x इक्वल 18 माइनस 6 12, देन x इक्वल 12 अपॉन 2। देखिए यहां मल्टीप्लाई में था यहां आया तो डिवाइड में, देन x इक्वल 6 ईयर। अब x एज थी किसकी बच्ची की। बच्ची अगर 6 साल की है तो मम्मी कितने साल की होंगी 6 5 30। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस जैन। तो मिसेस जैन कितने थी 5 टाइम्स थी, तो 5x निकालना है आपको, तो आप 5 इंटू 6 कराएंगे तो मिसेस जैन किस एज की होंगी 30 इयर्स की। ठीक है, आप यहां लिख देंगे देन
years old। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है आदित्य इज 3 years younger to his sister Shamli। If the sum of their ages is 27 years, what are their present ages? देखिए दो लोग हैं, आदित्य और शामली। कह रहा है जो आदित्य है वो अपनी बहन शामली से 3 साल छोटा है। यंगर का मतलब छोटा, ठीक है। आदित्य अपनी बहन से 3 साल छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बहन उससे 3 साल बड़ी होगी। हमने मान लिया लेट शामली's एज हमने मान लिया शामली x ईयर की है। अगर शामली x ईयर की है तो आदित्य की एज क्या होगी? आदित्य की एज शामली से 3 साल छोटा है तो x - 3 होगी। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों की एज का सम कितना है? 27 ईयर है। दोनों की एज को ऐड कराने पर कितना आता है? 27 आता है। भाई ऐड करा दीजिए, x + x - 3 = 27। भाई यही तो एजेस है आपकी। इनको ऐड कराया तो आपको कितना मिला? 2x - 3 = 27। माइनस का 3 यहाँ भेजेंगे तो प्लस का 3, तो 27 + 3 तो 2x = 30, देन x = 30/2 यानी कि 15। शामली कितने ईयर की है? पंद्रह साल की है। तो आदित्य की एज क्या होगी? पंद्रह में से 3 कम, 15 - 3 = 12 ईयर्स। देखिए 15 + 12 27। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। The age of Asa and Susma are in the ratio 7:2, 8 years. Hence, the ratio of their ages be 5:2. Find their present ages. तो उनकी present age बताइए। चलिए भाई, हमने माना क्वेश्चन नंबर 22 the ages of Asa and Susma। हमने मान लिया लेट एज ऑफ आशा एंड सुषमा बी। क्या रेशियो दिया गया है? 7:2। यानी कि जो आशा की एज होगी वो क्या हो जाएगी? 7x और जो सुषमा की होगी वो 2x। देखिए भाई जो रेशियो दिया जाता है वही असल में एज का मल्टीपल होता है। कोई सेम क्वांटिटी का रेशियो निकाल दिया, अब एजेस का निकाला है तो उसमें भी यही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है 8 years hence, 8 साल बाद। हमने क्या कहा था? जैसे ही फ्यूचर में जाएंगे एज बढ़ेगी, तो आफ्टर 8 ईयर क्या होगा?
उसकी एज 8 साल बढ़ेगी। तो आशा की एज अभी 7x थी, अब 7x प्लस 8 हो जाएगी। जो सुषमा जी थी उनकी एज क्या हो जाएगी 2x प्लस 8। भाई बढ़ेगी तो दोनों लोगों की ही। वो कह रहा उनकी एज का रेशियो जो है 5:2 हो जाता है। यानी इनकी एज और इनकी एज का रेशियो अगर आपसे कह रहा है वो 7x प्लस 8 रेशियो 2x प्लस 8 किसके इक्वल हो जाता है 5:2 के। और आपको पता है आप रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 8 इक्वल 5/2। अब ये कैसे करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस 8 इंटू 2 इक्वल 5 इंटू 2x 8। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आएगा 14x प्लस 16 इक्वल 10x प्लस 40। 10 को यहाँ भेजेंगे 16 को यहाँ, तो आपका होगा 14x माइनस 10x इक्वल 40 माइनस 16। तो आपका आएगा 4x इक्वल 24, देन x इक्वल 24/4 यानी कि 6। यानी कि आपकी जो आशा है कितने एज की थी 7 6 42 ईयर्स की। और जो सुषमा जी हैं वो 2 इंटू 6 यानी कि 6 2 12 ईयर्स। ठीक है।